Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. Students, प्रीवियस वीडियो हमने एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया था, ठीक है। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। एक होल है, उसका रेक्टेंगुलर होल है, उसका पेरीमीटर में दे रखा है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर 4 वॉल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम एट रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, हमें इज 15,000। हमें क्या दे रखा है, 4 वॉल्स है इसकी, उसको पेंट करने की कॉस्ट हमें दे रखी है 15,000 और रेट हमें दे रखी है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो पैरामीटर है वो तो दे रखा है फ्लोर का 250 मीटर और वो रेक्टेंगुलर है, और उसके साथ में रेट दे रखे 10 रुपीज़ और कॉस्ट दे रखी 15,000 और पूछा है हमारे पास हाइट, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले गिवन फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर गिवन perimeter of rectangular floor, वो हमें दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर ये हमें दे रखा है 250 मीटर, ठीक है। और हमारे को दे रखा है पेंट करवाना है 4 वॉल्स के, ठीक है। और उसकी हमें कॉस्ट और रेट दोनों दे रखी है, ठीक है। कॉस्ट हमें दे रखी 15,000 और रेट हमें दे रखी 10 रुपीज़। तो सबसे पहले देखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, ये हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट L प्लस बी। क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल में 250 मीटर, ठीक है। इक्वेशन हम दे देते हैं इसको फर्स्ट, ठीक है। नाउ अब हमें दे रखा क्या है, हमें दे रखा है कॉस्ट, रेट और कॉस्ट दोनों दे रखी, ठीक है। तो रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग को हमें दे रखी है, रेट ऑफ पेंटिंग हमें दे रखा है, क्या रेट ऑफ पेंटिंग हमें दे रखा है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। और टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग 4 वॉल्स, पेंटिंग 4 वॉल्स ये हमें दे रखा है 15,000, ठीक है। क्या दे रखा है हमें 15,000। टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है हमारे पास में रेट इनटू एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल में हमें दे रखा है 15,000, ठीक है। जो है रेट हमें क्या दे रखी है ₹10 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास में क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच इक्वल में हमारे पास में है 15,000। अब हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है एच, बट हम पहले क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो इसकी पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमें वैल्यू पुट करनी किसकी, इसकी ₹10 इंटू 2 ब्रैकेट L प्लस बी, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ऊपर 250 मीटर, 250 मीटर दे रखा है, ठीक है। इंटू एच इक्वल में है 15,000। देखिएगा ये पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में 2 ब्रैकेट L प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, वो कितने की 250 मीटर। तो ₹10 इंटू 250 मीटर्स की वैल्यू आ गई इंटू एच और इक्वल में 15,000। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करना है, ओनली एच इस साइड में रखना है और रिमेनिंग को क्या करना है ट्रांसपोजिंग 15,000। अब 10 जाएगा मल्टीप्लाई में
नीचे और डिवाइड में, और एक आ गया 250, ठीक है। रुपीज़ रुपीज़ कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड जीरो कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। क्या आ गया हमारे पास, हाइट h इक्वल 6 मीटर। हाइट h इक्वल हमारे पास में क्या आ गया, 6 मीटर आ गया हमारे पास में। ये हमें क्या दे रखा था, मीटर स्क्वायर में दे रखा था, तो इसका मीटर स्क्वायर हमारे पास ऊपर था, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो मीटर हमें मिल गया, h इक्वल 6 मीटर। सो हाइट ऑफ रूम इज 6 मीटर। क्वेश्चन का आंसर फिनिश। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 हमने अभी किया है, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, द paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक पेंट बोतल है मतलब, तो उसके अंदर पेंट कितना सफिशिएंट है, पेंट इतना सफिशिएंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर पे क्या हो सकता है, पेंट हो सकता है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 cm into 10 cm into 7.5 cm कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। जो हमें पेंट कंटेनर दे रखा है उससे हमारे पास ये जो डायमेंशन दे रखी है उसकी कितनी ब्रिक्स हैं उनको हम पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है एक तो अमाउंट ऑफ पेंट हमें दे रखा है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिर ब्रिक का सरफेस एरिया फाइंड करना है और नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ ब्रिक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है और तो सबसे पहले हम दो चीज़ लेते हैं, एक तो लेते हैं अमाउंट ऑफ पेंट है हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर। वैसे ये अमाउंट ऑफ पेंट नहीं, वैसे एरिया है इसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ पेंट लिख सकते हैं या फिर सफिशिएंट एरिया फॉर क्या लिख सकते हैं हम, सफिशिएंट एरिया फॉर पेंट, ठीक है। वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ ए ब्रिक। एक ब्रिक की डायमेंशंस हमारे पास क्या है, तो देखिएगा ब्रिक की डायमेंशंस हमारे पास 22.5 मीटर, एल बी हो गया हमारे पास 10 मीटर और एच हमारे पास है 7.5, ठीक है। 22.5 10 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये सीएम है हमारे पास, ये हमारे पास सीएम है। और ऊपर वाला जो हमारे पास है वो मीटर स्क्वायर में है। तो ये ऊपर वाला हमारे पास मीटर स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीएम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हम 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको क्या करेंगे हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक चेंज हो जाएगा, सीएम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9375 सीएम स्क्वायर। फिर से बताता हूँ मैं, सिंस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10,000 सीएम स्क्वायर। देखिएगा हमारे पास दे रखा था 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सीएम में चेंज करना है, और ये मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। तो मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा यहाँ पर और एक और जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट रिमूव हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, बैक जाएगा। तो 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए क्या करेंगे हम, एरिया फॉर पेंट अपॉन टोटल
सरफेस एरिया या फिर ओनली एरिया बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ए ब्रिक, ठीक है। एक जो ब्रिक है हमारे पास, ईंट है, उसका सरफेस एरिया क्या है, तो हमारे पास हमें पता है, तो ये ब्रिक है हमारे पास क्यूबोइडियल है, तो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। ऊपर हम लिखेंगे 93,750 cm² जो दे रखा है वो लिख दिया हमने, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, साइड में फॉर्मूला राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास है 2 ब्रैकेट LB + BH + LH 22.5 × 10 प्लस 10 × 7.50 प्लस 7.50 × 22.5, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, cm² में। तो cm² से cm² कैंसिल हो गया हमारे पास में। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 93,750 है और नीचे है हमारे पास में, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने में 225 आ गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 75, ठीक है। ये भी पॉइंट रिमूव हो गया यहाँ पर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 7.50 को 22.5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 168.75। अब आगे हम देखिएगा इसमें क्या करते हैं, 93750 और यहाँ पर हमारे पास होगा, इनको प्लस करते हैं 57.8513 और 13 और 5 18 का 8 1 कैरी 617 77 14 14 और 2 16 का 6 1 कैरी 1 1 2 और 2 2 4। फिर से देखिएगा 57.8 5 5 10 10 8 18 का 8 1 कैरी 6 7 6 7 13 13 2 15 और 1 16 16 6 1 कैरी 1 1 2 और 2 2 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे 93,750 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करते देखिएगा 2 को 5 से करते हैं 10 0 1 कैरी 2 7 14 1 15 का 5 1 कैरी 2 8 16 1 17 का 7 1 कैरी 2 6 12 1 13 का 3 1 कैरी और 2 4 8 1 9। हमारे पास ऊपर है 937.5 ये है 93,750 और नीचे है 937.50। अब देखिएगा इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इट मीन्स अब क्या हो गया, ये दोनों कट हो गए और आंसर हमारे पास में आ गया 100। तो रिक्वायर जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होगी वो क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। तो हम आंसर की जो लाइन है वो करते हैं, सो इट कैन बी पेंटेड, या फिर हम करते हैं 100 bricks can be painted by paint। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज each sides each as 10 cm and another cuboidal box is 12.5 cm long, 10 cm wide and 8 cm height। हमें क्या दे रखा है, एक तो क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, इट मीन्स क्यूब शेप का बॉक्स दे रखा है, और दूसरा हमें दे रखा है क्यूबोइडियल बॉक्स, इट मीन्स क्यूबॉइड शेप का बॉक्स दे रखा है, ठीक है। अब तो दोनों की डायमेंशंस हमें गिवन है। हमारे पास 2 क्वेश्चंस पुट अप किए हुए, क्या है वो, फर्स्ट क्वेश्चन है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है मतलब 4 वॉल्स का, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच है। तो एक तो मैंने देखा लेटरल सरफेस एरिया पूछा है और एक हमारे पास टोटल सरफेस एरिया पूछा है। 2 क्वेश्चन पुट अप किए हमारे पास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में हम करते हैं गिवन इन ए क्यूबोइडियल बॉक्स, या फिर डायमेंशंस ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। पहले तो जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी डायमेंशंस हमें क्या दे रखी है,
उसके अंदर हमें साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है हमें? साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ, अब एक क्यूबिकल बॉक्स था और हमें क्या करना है, दूसरा क्या दे रखा है, क्यूबॉइडियल बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एल होता है, बी होता है और एच होता है, ठीक है। एल इसके अंदर हमें दे रखा है 12.5 cm, बी हमें दे रखा है 10 cm और एच हमें दे रखा है 8 cm, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहले करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछा लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 वॉल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। जो क्यूबिकल बॉक्स है उसमें लेटरल सरफेस एरिया, अब आप देखिएगा लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स का। अब जो क्यूबिकल बॉक्स होता है उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया का 6 इंटू साइड स्क्वायर। वो 6 फेसेस का होता है, ये 4 वॉल्स का है मतलब 4 साइड्स का है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू साइड हमें दे रखा है 10 cm, तो 10 cm का स्क्वायर क्या हो गया 100, तो ये हो गया टोटल 4 इंटू 100 cm स्क्वायर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सेकंड हमारे पास में क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच, 2 ब्रैकेट, तो L है हमारे पास में 12.5 प्लस B है 10 cm, मल्टीप्लाई करते हैं H से तो 8 cm से, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 ब्रैकेट L और B, तो 12.5 में 10 में अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 22.5, 12 और 10 हो गया 22, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 8 cm। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। तो 8 2 16 है, अब 16 5 जा क्या होता है 80 का 0 8 कैरी, 16 2 जा 32 और 8 होता है 40 का 0 4 कैरी, 16 2 जा 32 और 4 हो गया 36, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पर, इट मीन्स 360.0, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 360 cm स्क्वायर। अब आप देखिएगा, ये हमारे पास जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो क्यूबॉइडियल है उसका लेटरल सरफेस है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुटअप क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट पुटअप क्या है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटेस्ट लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कितना है। तो पहले इसका डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ बोथ, दोनों का डिफरेंस क्या है, 400 माइनस 360 इक्वल में हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए 400 माइनस 360 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इसका आंसर में देना है। सो cubical box has greater lateral surface area, lateral surface area, and which is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर या ग्रेटर, ठीक है, मोर। उसके बाद है सेकेंड नंबर पे हमारे से पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस
एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स में हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई साइड हो गया 10 cm, इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास आता है 6 इंटू 100। 6 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स, ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स, क्यूबॉइडियल बॉक्स, ठीक है। तो क्यूबॉइडियल बॉक्स में हमारे पास में क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। देखिएगा वैल्यू पुट करने पे हमारे पास 2 ब्रैकेट LB, तो LB L है हमारे पास 12.5 मल्टीप्लाई B है हमारे पास 10, फिर B है हमारे पास 10 और H है हमारे पास 8, फिर L है हमारे पास 12.5 और H है हमारे पास 8, ठीक है। आगे क्या करना है हमें, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करने पे देखिएगा 12.5 को 10 से करते हैं 125 प्लस 10 8 जा 80 प्लस ये 12.5 को हम 8 से करते हैं तो हमारे पास में आता है 125 को 4 से करते हैं तो 500 आता है और 8 से करने पे 1000 आता है हमारे पास में। ये 12.5 को 8 से करने पे क्या आएगा 1000, तो 1000 में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे हम करते हैं इसको 80 125 और 100, तो सबसे पहले 2 इंटू 5 हो गया, उसके बाद है 8 और 2 10 का 0 1 कैरी 1 1 2 और 2 1 3, इट मीन्स 305 5 8 to 10 का 0 1 कैरी 1 2 और 1 कैरी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 510 का 0 1 कैरी 1 2 3 6, ये 610 है और ये 600 है। और इस वाले क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और वो कितना है। बॉक्स हैज स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा है। तो इसके अंदर देखिएगा ये 610 हो गया, डिफरेंस, तो डिफरेंस हम करते हैं इसमें 610 माइनस 600 इक्वल मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, स्मॉलर पूछा है सो, और स्मॉलर बी किसका है, क्यूबिकल, सो क्यूबिकल, सो क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर सरफेस एरिया, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड विच इज, और वो कितना है, एंड विच इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस।